जी, लेकिन असीमानंद वनवासी कल्याण केंद्र को चलाते और अशोक वार्ष्णेय आपके संघ के ही प्रचारक है और प्रांत के प्रचारक रहे, तो उन लोगों ने आपका नाम क्यों लिया? ऐसा है बड़ी अजीब सी बात है कि आपके ही लोग आपका नाम ले रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर सरकार के पास जांच में कोई चीज आई है, अगर जांच एजेंसी में और सरकार में सचमुच में सच्चाई का दम होता तो वो इसको चुपचाप कोर्ट को देते। जांच एजेंसी का काम है जांच करना और उसको कोर्ट में देना। जांच एजेंसी का काम पॉलिटिक्स करना नहीं है। और राजनेताओं का भी किसी चार्जशीट आना और उस पर केस चलने के बाद बयान देना चाहिए। राजनेताओं का काम किसी जांच पर पॉलिटिक्स करना नहीं है। इसका अर्थ है कि वो एक सोची समझी योजना के तहत, षड्यंत्र के तहत इन सब चीजों को कर रहे हैं। आखिरकार क्या देश की जांच एजेंसियों को और सरकार को अपनी न्याय व्यवस्था पर विश्वास नहीं है? लेकिन यही मैं कह रही हूं, अगर इसी बात का अगर का एग्जाम्पल लिया जाए तो बोफोर्स में भी कभी नाम नहीं आया था, लेकिन इतना बड़ा पूरे देश में ताना बाना बुना गया। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि आपके ही लिए जांच एजेंसी जो है ये इस तरीके की चीज कर रही हो? बोफोर्स में तो सामने सारी चीजें आ चुकी हैं। नहीं, मैं तो इसलिए भी कह रहा हूं बोफोर्स में इतने साल के बाद तब तक तो नहीं आई थी ना, जब इतना बवाल मचा राजीव गांधी के खिलाफ, इतना बवाल मचा, तब तो बोफोर्स में कोई जांच एजेंसी का कुछ भी नहीं आया था। इतने साल तक कोर्ट के केसेस चलते रहे, कोई भी डिसीजन नहीं आया। कोर्ट ने बिल्कुल मना कर दिया, कोर्ट ने उसे नाकार दिया, उसके बावजूद भी ये मुद्दा खड़ा रहा। तो बेसिकली बात ये है कि इस तरीके के मुद्दे तो खड़े रहते हैं। ये मुद्दा इंद्रेश जी इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिस तरीके की बात कही गई, जो भी आज की डेट में आरएसएस का नाम इंद्रेश जी के नाम के साथ धूमिल हो रहा है। आपके बहुत क्लोज के लोग जो हैं वो आपका नाम यूज कर रहे हैं। ऐसा है कि वो मेरा नाम यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या सरकार किसी षड्यंत्र के तहत उनसे यूज करवा रही है, इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसलिए मैंने कहा कि जब जांच को इतना सार्वजनिक कर दिया गया है तो फिर इस जांच को सार्वजनिक रूप में ही चलाना चाहिए। और इसलिए मैंने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भी कहा 23 तारीख को कि जब जांच इतनी सार्वजनिक हो चुकी है तो आप मुझे अलग से बुलाकर क्यों पूछना चाहते हैं? अगर आपकी जांच में सत्यता है और आपको लगता है वो ठीक है तो आप मुझे सार्वजनिक बिठाइए, मीडिया को भी लगाइए, आप सार्वजनिक सवाल जवाब करिए और मैं भी आपसे करूंगा। और जो इसके लिए फिर कसूरवार हैं वो सब बीच में आएंगे, वो फिर हट नहीं सकते हैं। क्यों मैंने कहा कि देश के गृह मंत्री ने, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने लगातार वक्तव्य दिए कि हमने समझौता ब्लास्ट में पाकिस्तान की सरकार को प्रमाण दिए हैं। तो फिर उन्होंने जो प्रमाण दिए हैं और पाकिस्तान को और उसके आतंकी समूहों को कसूरवार ठहराया है, तो फिर वो मंत्री, नेता और उनके प्रमाण ये भी सार्वजनिक होने चाहिए कि उन्होंने क्या दिया है आखिर, या फिर उन्होंने देश से धोखा किया है। अगर देश से धोखा किया है तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है, देश विरोध जैसा अपराध है। इंद्रेश जी कि नई चीजें अगर सामने, नए तथ्य सामने आ रहे हैं तो क्या सरकार उनसे मुंह मोड़ ले, उनको इन्वेस्टिगेट ना करे? हम ये नहीं कह रहे नहीं करे, हम तो ये कह रहे हैं, इसलिए हमने कोऑपरेट भी किया। परंतु जब ध्यान में आ गया कि एक सोचा समझा षड्यंत्र के अंतर्गत नए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर लाया जा रहा है, तब हमारे मन के अंदर ये संदेह आया कि आखिरकार 3 साल सरकार क्या बिना तथ्यों के बात करती रही?